तो भाई डीपकुल ने एक और कैबिनेट निकाली ITX इज द मोस्ट फेवरेट फॉर्म फैक्टर जो मैं बिल्ड करना चाहता हूँ। तो आपने CH160 देखी हुई, जो लंच बॉक्स पीसी जिसको हम बोलते हैं, एक्चुअली CH160 में मैंने अपने घर का बिल्ड किया हुआ है, विच इज इंडियाज स्मॉलेस्ट कस्टम लूप पीसी। बहुत हाई एंड स्पेक्स नहीं है, बस क्राफ्टमैनशिप के लिए कि हाँ बन सकता है। बड़े लोगों से मैंने बात करी थी, दे डिडंट लाइक द आइडिया, बट मेरे को था ये करना है और बड़े लोगों को बहुत बढ़िया लगा बनने के बाद। सो 160 को क्या करा इन्होंने, वर्टिकल कर। हेलो, बहुत बढ़िया, आप बताओ। तो बेसिकली इन्होंने करा क्या, CH160 के टॉप से हैंडल निकाल दिया, जो सबसे बड़ा चार्म था, बट चलो इसके अंदर और भी बहुत तगड़ी चीज आई है। उन्होंने उस कैबिनेट को वर्टिकल कर लिया। इट इज एक्जैक्टली द सेम, बस इसका बेस रिमूव करो। इट लुक्स एक्जैक्टली द सेम एज CH160, बट दिस इज इन अ गुड वे। व्हाई? तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस कैबिनेट के बारे में डिटेल में, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं होगा, क्योंकि जब बिल्ड करोगे तब आपको सारी चीजें दिखती रहेंगी साथ साथ में। मोटा मोटा USPs यू शुड नो बिफोर बाइंग। अगर आप प्लान करो ये कैबिनेट, टोटली गो फॉर इट। बहुत खर्चा भी नहीं आता है, क्यों नहीं आता है वो भी समझाऊंगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा इंस्टाग्राम नहीं देखा हुआ, गो चेक आउट राइट नाउ, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। बहुत हम काम करें, बहुत अच्छी ऑडियंस है वहां पे। मेरे रिप्लाई करने से पहले सारी ऑडियंस आपकी क्वेरीज को जवाब दे देगी। तो पहले बात करते हैं कैबिनेट के बारे में। टॉप, लेफ्ट, राइट, बैक, फ्रंट, कोई स्क्रू नहीं है। ऊपर आपको कोई भी स्क्रू नहीं मिलेगा, मतलब कोई जॉइंट नहीं है। एकदम सीमलेस लुक है इस कैबिनेट की। नीचे इसके 2 स्क्रूज हैं जिससे बेस निकल जाता है, एंड देन यू पुट इट इन द लैंडस्केप फॉर्म, और उसके बाद खोलते हो। तो फ्रंट में हमारे को 2 USB पोर्ट मिल जाएंगे, पावर बटन मिल जाएगा, टाइप C पोर्ट मिल जाएगा और ऑडियो जैक मिल जाएगा। इतना बोलने के बाद आपको एक इमेज बहुत क्लियरली आ जानी चाहिए। दिस इज वेरी सिमिलर टू द NZXT H1V2 वाली कैबिनेट। NZXT वाली कैबिनेट इससे थोड़ी ऊंची थी, पोर्ट्स सिमिलर थे, तारे नीचे से लगती थी, केबल मैनेजमेंट बहुत बकवास होती थी उसकी, बट इसमें बहुत ज्यादा तगड़ी होती है। अगला पॉइंट, इस कैबिनेट के नीचे एक पट्टी है। वो पट्टी क्या है, वो आपको स्टैट्स देती है। इट्स अ डिजिटल स्क्रीन इन द कैबिनेट, वो भी बाहर। सिमिलरली आती है इनके काफी सारे लाइनअप्स में। जो माय मोस्ट फेवरेट इज मॉर्फियस और CH780। मॉर्फियस में टेम्परेचर आता है, 780 में नहीं आता, बट 780 में यू गेट बिग फैंस ऑन द साइड्स, तो टोटली बढ़िया लुक आती है उसकी। बट वो कैबिनेट सब तभी लेते हो जब आप 4080, 4070 सुपर या 4090 वाले बिल्ड्स कर रहे हो, बिकॉज इट्स अ लिटिल हाइट में लंबी है वो कैबिनेट। अब आपको बताता हूँ कि ये कैबिनेट क्यों लेनी है इंस्टेड ऑफ कॉम्पिटिटिव ITX कैबिनेट्स। देखो, सबसे पहली बात, डीपकुल ने CH160 पे जब निकाली थी, उन्होंने एक चीज बहुत बढ़िया की थी कि आप उसमें फुल ATX पावर सप्लाई लगा सकते हैं। रीजन क्या है, फुल ATX पावर सप्लाई आती है 650 वॉट का एग्जांपल ले लेते हैं, 4500 रुपए की, और SFX वाली आती है मोटा मोटा 14,500 रुपए की, ठीक है, वो भी 650 वॉट 80+ गोल्ड, ठीक है। मैं 80+ ब्रॉन्ज की बात कंपैरिजन कर रहा हूँ। अगर 650 वॉट में 80+ गोल्ड भी ले लोगे तब भी 6-7 से ऊपर नहीं जाती, जस्ट बिकॉज ऑफ द फॉर्म फैक्टर साइज, वो बहुत महंगी हो जाती है। इसके अंदर और CH160 के अंदर यू कैन पुट अ नॉर्मल फुल ATX पावर सप्लाई। तो इसमें मैंने गीगाबाइट की पावर सप्लाई यूज करी। अगर आप कंपेयर करोगे कूलर मास्टर डीपकुल से, कूलर मास्टर और डीपकुल के फ्लैट केबल्स हैं, तो हेंस इट्स मोर फ्लेक्सिबल। इसके केस में क्या है, इसमें मेश लगा हुआ है और रंग बिरंगी तारें। पर्सनली मैं यूज नहीं करता इस पावर सप्लाई को, बट मेरे को ये देखना था कि इस कैबिनेट में उसकी फिटिंग कैसे आती है, बिकॉज सिर्फ मेरी प्रेफरेंस के हिसाब से हिंदुस्तान पीसी नहीं बनाता, आपकी प्रेफरेंस भी होती हैं। मोटी वाली तारें इसमें मैंने एडजस्ट करी, केबल टाई करी है, सब कुछ करा है केबल मैनेजमेंट के साथ। मेरा कहीं पे भी जमघट नहीं है। आई शो यू द B-rolls, आप देख सकते हो। इसके अंदर सारी पावर सप्लाई की तारें पावर सप्लाई के नीचे हैं। टॉकिंग अबाउट द एयर फ्लो, एक ट्रेडिशनल कैबिनेट में यू गेट ओनली 2 प्लेसेस फॉर एयर फ्लो। एक आप टॉप पे रेडिएटर लगा सकते हो, रेयर वाले को हम काउंट नहीं करते क्योंकि वो सब में होता है, और एक फ्रंट वाली साइड से होता है। कई कैबिनेट्स में फ्रंट में एक डिजाइन बना होता है जिसकी वजह से एयर फ्लो नहीं आ रहा होता। मोस्टली ट्रेडिशनल कैबिनेट्स में से 2 जगह होती है एयर फ्लो के लिए, एक टॉप एक फ्रंट। रेयर तो होता ही होता है, उसको काउंट नहीं करेंगे। बेस वाली बहुत लिमिटेड होती है, बहुत लिमिटेशंस होती हैं काफी कैबिनेट्स में, बट मोटा मोटा एक टॉप एक फ्रंट साइड। फ्रंट में डिजाइन बन गया तो एयर फ्लो वो भी रुक जाता है। टॉप पे रेडिएटर लग गया तो सिर्फ वो गर्म हवा बाहर फेंकने के लिए काम करेगा। इस कैबिनेट में यू गेट ऑल 4 साइड्स एयर वेंटिलेशन, प्लस एक और बेनिफिट इस कैबिनेट का, CH160 में एयर कूलर ही लग सकता था एनी साइज। नॉक्टो का DH15 का मैंने बिल्ड करा था, 7950XSR, टेम्परेचर्स वो क्रेजी। देखो, एक बात समझनी पड़ेगी, एक मैं इतना बड़ा ढांचा उठाऊंगा, उसमें सामान लगाऊंगा, एयर फ्लो बेटर कर लूंगा, तो मेरे टेम्परेचर बेटर आएंगे। तो उसमें पीक टेम्परेचर मेरा 85-86 जाएगा। CH160 में जो मैंने बिल्ड किया था 7950 का, तो मैक्सिमम आई वाज टचिंग वाज 90 बिना थ्रॉटल करे, कोई थ्रॉटलिंग नहीं थी, तो इट्स ओके। और उसमें एयर फ्लो मेंटेन करने के लिए हमने लियानली के यूनी SL वाले फैंस भी लगाए थे 120 mm के, तो वो परफेक्टली फाइन। इसके केस में यू कैन पुट 240 mm लिक्विड कूलर। 240 mm में अगर मैं मिस्टीक का 240 mm लगाऊंगा तो ऑब्वियसली मेरा 7950X पे परफॉर्मेंस बेटर आ जाएगी, टेम्परेचर और डाउन आएगा, थ्रॉटल तो बिल्कुल भी नहीं होएगा। फाइनल मुद्दा ये है कि इसमें मैंने बिल्ड क्या करा है, मैंने इसमें 12400F लगाया है, 4060 8GB लगाया है, 32GB की DDR4 रैम लगाई है। DDR5 वाला बोर्ड नहीं था मेरे पास अवेलेबल ITX में। देन 1TB की Gen 5 SSD है। सो बेसिकली व्हाट आई एम प्लानिंग टू डू इज इसको अपने रूम में प्लेस करूंगा, एंड हमारे यहाँ पर नेटवर्किंग हो रखी हुई है यूजिंग अ सिंगल HDMI केबल। हर एक रूम में हमारे टीवी में वो HDMI केबल पहुंची हुई है, तो आई कैन सिट इन एनी ऑफ द रूम्स एंड प्ले गेम्स बिना CPU को उठाए बार-बार इधर-उधर करने के लिए। सो यू कैन यूज इट एज अ होम सर्वर आल्सो, यू कैन यूज इट एज अ NAS आल्सो। बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं चीजों के। और मुद्दे की बात ये है कि जो भी एडिटर्स हैं, बहुत सारी मशीन्स हैं, बहुत स्टाफ मेंबर्स हैं, वहाँ पे एक 3D रेंडरिंग मशीन चाहिए ताकि जब रेंडर्स निकल रहे हैं तो मशीन को आप यूज कर सकते हो।
तो ऐसी एक मशीन बना के साइड पे रख दो, पुट अ गुड हेफ्टी ग्राफिक कार्ड, इसमें 4090 भी फिट आया था बाय द वे। तो इसके अंदर हेवी सा ग्राफिक कार्ड अपना प्लेस करके पुट अ गुड प्रोसेसर, पुट अ गुड कूलर एंड यूज दिस एज अ 3D रेंडरिंग मशीन ओनली। एडिटिंग मत करो इसके ऊपर तब तक, ताकि आपकी जो बाकी सारी मशीन है दे आर अवेलेबल फॉर एडिटिंग, सिर्फ इसको रेंडरिंग के लिए यूज करो। एक बार बता दो, 90% केसेस में इंडिया में जितने भी पीसी बिल्ड्स होते हैं उससे बेटर एयर फ्लो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इस कैबिनेट का है। यू जस्ट नीड टू नो कि फैंस को कैसे प्लेस करना है, ठीक है। सो दैट इज ऑल फॉर द वीडियो गाइस। सो अगर आपको भी ऐसा पीसी बिल्ड करवाना है, यू कैन गिव अस अ कॉल, ड्रॉप अ व्हाट्सएप। वी आर बेस्ड इन चंडीगढ़, वी शिप पैन इंडिया। आपको भी पीसी बिल्ड्स कराने हैं, हम इंस्टाग्राम पे लाइव करते हैं, सो यू कैन पिंग अस देयर। सारी डिटेल्स हैं, वेबसाइट, व्हाट्सएप, सब कुछ। तो सी यू देयर एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, बहुत अमेजिंग कंटेंट डालते हैं। Audio Jungle.